हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू तसारिफ जीएस। क्लास 10th बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड या किसी भी बोर्ड से हो, क्लास 10th की जो मैथ होती है वो सभी स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड के लिए सेम होती है, जो कि एनसीईआरटी की मैथ होती है। ये प्योर एनसीईआरटी की मैथ है और ये बिहार स्कूल टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन में इसे सिर्फ कवर चेंज हुआ है, बाकी अंदर का पूरा मटेरियल एनसीईआरटी है। तो हम लोग आज क्लास 10th किसी भी बोर्ड, एवरी बोर्ड, सीबीएसई और एनी स्टेट बोर्ड, सीबीएसई के साथ साथ कोई भी स्टेट बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हैं, सब के लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 का एक्सरसाइज नंबर 12.3 को जहाँ तक हो सकेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक लगभग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या कह रहा है। 12.3 स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है, आपके पास भी होनी चाहिए। आप किसी भी बोर्ड से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके लिए सेम होता है, एनसीईआरटी सेम ही है। मीडियम भी अगर आपका इंग्लिश है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्यूशन तो मैथ में इंग्लिश हिंदी क्या करेगा, थोड़ा बहुत माइनर सा चेंज है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 12.3 का जो टॉपिक है, इसमें हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये छायांकित भाग क्या होता है, तो जैसे ये एक प्रकार का वृत्त है, इसके अंदर कुछ भी आपको दे सकता है। मान लिए एक ऐसे इस तरीके से त्रिभुज दे दिया, क्या दे दिया, त्रिभुज दे दिया, और कुछ ऐसे कुछ भी दे दिया, और यहाँ पर ऐसे दे दिया, ऐसे यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पर एक ऐसे फिर से दे दिया, और बोला इसका ये ऐसे 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 शैडो घेर दिया। बोला इस शैडो का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आसान होता है, कोई खास टॉपिक नहीं है, तो बन ही जाएगा। पहला क्वेश्चन में जो आकृति दिया, इसमें मेन होता है फिगर अच्छे से समझ लेंगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिगर में सबसे पहले एक वृत्त है, फिगर में क्या है, वृत्त है। एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करें, जो भी बच्चे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के हैं, उनकी जो एनसीईआरटी का रिपब्लिश बुक है, यानी सेम बुक है, बट जो उनका बुक आता है बिहार स्कूल टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन लिमिटेड का, उस बुक का 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में सारा चीज़ तो एनसीईआरटी का कॉपी है, लेकिन इसका जो फिगर है वो थोड़ा सा गलती से प्रिंट गलत हो गया है। तो आप उस फिगर पे ना जाएं, रियल फिगर जो एनसीईआरटी में है वो कुछ ये है, इस तरीके से। बीच में इसका केंद्र O है, यहाँ पर इस तरीके से है, यहाँ पर इस तरीके से है, Q है, P है, और यहाँ पर इस तरीके से R है। बोला है आकृति, ये आकृति दे दिया, इसमें आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग क्या है, छायांकित भाग ये है, ये जो इतना सा पार्ट है, ये कौन सा भाग है, छायांकित भाग। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जहाँ PQ, देखिए ये क्या हो गया, PQR, ये हो गया एक त्रिभुज। क्या दिख रहा है आपको, त्रिभुज दिख रहा है क्या, और ये पूरा एक वृत्त है, और ये एक साइड इसका छायांकित भाग हो गया। बोला है त्रिभुज PQ का मान 24 सेंटीमीटर, ये जो भुजा दिया इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका कितना ये है, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरा बोला PR यानी ये वाला भुजा, P और R, ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है, इसका आपको दिया है आई थिंक 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक जो QR है ये आपको नहीं दिया है, QR आपको नहीं दिया है। अब बोल रहा है आपको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। किस भाग का, छायांकित भाग का। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों को ध्यान देना होगा। जैसे ये एक वृत्त है, ये क्या है, एक वृत्त। अब इस वृत्त में देखिए ध्यान से, ये एक वृत्त के इतने से पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अगर हम ये वृत्त का, सबसे पहले ये वृत्त है, इसका जो ये वाला रेखा है PQ, ये वृत्त को 2 बराबर भाग में बांट रहा है। वृत्त को क्या कर रहा है, 2 भाग में, ये आधा इधर और आधा इधर। ध्यान से, ये आधा इधर, ये आधा इधर, यानी ये आधा हो गया अर्धवृत्त, और ये वाला भी आधा हो गया अर्धवृत्त। यानी ये जो इतना सा पार्ट है पूरा PQ, और यहाँ से लेके फिर से PQP तक, तो ये आपका हो गया अर्धवृत्त। और इस अर्धवृत्त में एक त्रिभुज PQR को अगर हम लोग घटा दें तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब जल्दी से घटाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, छायांकित भाग
छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। अब इसमें क्या हमने बोला, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी ये अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसमें माइनस करना है तो क्या बोला हमने, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर हमें इसका निकालना है तो इसमें ये वाले अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में क्या माइनस करना पड़ेगा, त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी पूरा लिखेंगे हम लोग अच्छे से कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अच्छा ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, राइट। इससे पहले कि हम छायांकित भाग के क्षेत्रफल को ज्ञात करें, हमें इसकी जो इकाई होगी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी किसी भी चीज को वृत्त से संबंधित ज्ञात करने में जरूरी होता है त्रिज्या, यानी कि R। कहीं पर भी आपको त्रिज्या दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। ये जो इतना बड़ा रेखा है ये हो गया वृत्त का क्या, व्यास, ये हो गया वृत्त का व्यास, और इसको अगर हम लोग आधा कर दें तो ये वाला पार्ट हो गया त्रिज्या। तो अब सबसे बड़ा सवाल होता है, जो ये वृत्त का व्यास आपको दिख रहा है Q, ये सॉरी व्हाट आई टेकिंग, ये जो आपको इतना सा दिख रहा है पार्ट, ये वाला, ये हो गया वृत्त का टोटल व्यास, ये हो गया व्यास D। तो इसका आधा होता है यहाँ पे R, यानी कि व्यास का आधा। तो हमें ये वाला जो लाइन है QR, इसका क्या पता है कितना है, ये नहीं पता है। तो हम इसको ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस फार्मूला से हम लोग यहाँ पे ज्ञात करते हैं। देखिए तो द पाइथागोरस थ्योरम क्या है, याद करिए, पाइथागोरस थ्योरम h² बराबर p² प्लस का b², राइट। चलिए h बराबर क्या हो जाएगा, √p² जोड़ b²। h हम लोग मानते हैं h मानते हैं हम लोग QR को, तो QR बराबर √p मानते हैं हम लोग PQ को, PQ का स्क्वायर प्लस b मानते हैं हम लोग PR को, PR का स्क्वायर, राइट। अब देखिए बहुत आराम से निकलेगा, PQ का मान क्या है 24, 24 का स्क्वायर जोड़ PR का स्क्वायर 7, 7 का स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 24 का स्क्वायर, 24 गुना 24, 24 को 24 से गुना करें। इस ब्रेन को इतना फास्ट दौड़ाएं कि आपको 24 गुना करने का जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट सोचे 24 गुना 24 बराबर 576, 576 और 7 गुना 7 बराबर 49, अंडर रूट 576 में 49 जोड़िए, 9 6 15 1 5 625, 625 अंडर रूट 576 में 49 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625 अंडर रूट का अंडर रूट। अच्छा 625 का अंडर रूट का मतलब है, 625 का अंडर रूट का मतलब है कि कितना गुना कितना बराबर 625, यही ना, वर्गमूल। अच्छा एक दिमाग लगाओ, 25 को अगर हम 25 से गुना करें तो 625 आता है, क्योंकि 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है, इसलिए अंडर रूट 625 बराबर हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर आंसर। यानी हमारा जो ये वाला QR है इसका मान आ गया 25 सेंटीमीटर। अब ये वाला जो लाइन है ये क्या है, ये है वृत्त का व्यास यानी D। जब D का मान 25 सेंटीमीटर है तो R का मान हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। कितना, 25/2 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के क्या ज्ञात करते हैं, ये वाला जो छायांकित अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये चीज तो आपको ऐसे हवा मजाक में याद रखना चाहिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 πr² माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। यहाँ बहुत टाइट, यहाँ पर जो त्रिभुज दिख रहा है इसका क्षेत्रफल जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग। 1/2 इंटू आधार यानी b गुना ऊंचाई h, यही होता है क्या, यस यस यस। चलिए जल्दी से 1/2 गुना पाई का मान हमेशा आपको याद रखना है 22/7 होता है, जब तक कि 3.14 कहा न जाए, है ना। जब आपका क्वेश्चन में लिखा रहेगा पाई का मान 3.14 माने तभी आप ये रखें, वरना 22/7 कंफर्म।
अच्छा आर हमारा क्या निकला 25/2, 25/2 गुना 25/2, चलिए माइनस 1/2 इंटू आधार हमारा क्या है, तो आधार ये जो नीचे का ये त्रिभुज में आधार क्या दिख रहा है, ये वाला यानी पी आर, आधार है हमारा 7 गुना एच, एच यानी ऊंचाई, ऊंचाई हमारा क्या दिख रहा है पी क्यू, पी क्यू का मान कितना है 24, पी क्यू का मान कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर तो होगा ही। चलिए 2 से 11 दूना 22, कटाना स्टार्ट करते हैं, अब कटेगा क्या कटेगा, चलो 2 से 12 दूना 24, 2 चलो अब नहीं कटेगा, तो अब हमारा आंसर आ जाएगा 11 कम 11 25 25 यानी 11 गुना 625 बटा 2 दूना 4 7 चौके 28 माइनस ये नीचे का तो कट चुका है 12 से 23 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए आप जल्दी से 625 को 11 से गुना करो, 625 को 11 से गुना करो, रुको रुको ब्रेन में गुना करते हैं, 11 को 625 से 625 625 625 5 5 2 7 625 625 5 5 2 7 6 2 8 6 68 75 बटा 28 माइनस 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 68 बटा 28 माइनस 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको और हल करते हैं, चलो इसको हल करने आता है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है, 1 और 28 में 28 बड़ा है, 28 एलसीएम ले लिया, ऊपर लिख दिया 68 75 माइनस 1 के पहाड़े में 28 28 बार में 84 को 28 से गुना करो, जल्दी से 84 को 28 से, बिना किसी समस्या के आपको गुना करना है 84 को 28 से, 8 के बाद 64 3 67 2 चौके 8 2 8 16 2 के 2 8 7 15 के 5 8 हमारा 1 6 1 7 6 13 3 8 हमारा 1 1 2 23 52 23 52 68 75 में 23 52 घटाओ, घटाने के लिए बच्चे वाला हरकत मत करो, डायरेक्ट घटाओ, 5 में से 2 गया 3, क्या 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 2 गया 4 बटा 28। किसी का आंसर अगर 45 23 बटा 28 4523 बटा 28 वर्ग सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अकॉर्डिंग टू NCERT एंड ऑल स्टेट बोर्ड आपका आंसर 100% करेक्ट है, 45 23 बटा 28 मिला लो अपनी बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 सपाट, चलिए अब फटाक से क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़े। एक वृत्त है ऐसे, ये कौन सा वृत्त हो गया, एक वृत्त, इसके अंदर एक और इत्तू सा का वृत्त है, छोटा सा, या ये एक और वृत्त है। अब इस वृत्त के यहाँ वाले पार्ट पे है इसका केंद्र, केंद्र से एक त्रिभुज ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, क्या अब देखिए, अब आपको कुछ दिख रहा होगा, कितना आसान चीज है। अगर हम इस वृत्त को भूल जाए, छोटे वाले को बड़ा वृत्त मान ले, क्योंकि दोनों का केंद्र एक ही है ना, तो इस केंद्र से जो ये वाला चीज आपको दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। और अगर जब हम बड़े वाले वृत्त को भूल जाए और छोटे वृत्त के केंद्र से यहाँ तक माने, तो ये भी तो एक त्रिज्यखंड है ना। और क्या दिया है बुक में, और दिया यहाँ पर जो थीटा है, यानी केंद्र से जो कोण बन रहा है थीटा, थीटा का मान दिया है बुक में 40 डिग्री, और कुछ भी बुक में दे दिया ए, और यहाँ पर बी, केंद्र ओ, और यहाँ पर सी शायद से, चलिए ABOC, बी का कोई वैसे यूजलेस है। तो हम अगर बड़े वृत्त की किसकी सबसे पहले पूछा है बुक में, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। छायांकित भाग क्या, यहाँ पर वाला है, यहाँ पर वाला छाया, यहाँ पे बुक में आप लोग देखेंगे यहाँ पे ऐसे छाया टाइप पे बना हुआ है, परछाई, छाया मतलब परछाई। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है, यानी इस वाले पार्ट का, तो आपको क्या दिख रहा है, ये एक त्रिज्यखंड है, ये सब भूल जाइए, ये एक बड़ा सा त्रिज्यखंड है। सबसे पहले आप इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और अगर हम इस पूरे के क्षेत्रफल में इस छोटे से इस इतने बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो हमें इतना सा मिल जाता है, यानी हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो बड़े में आराम से आप लोग बोलें
छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, बुक में एक चीज और क्या दिया, इन दोनों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये एक बड़ा वृत्त है, तो यहाँ से यहाँ वाली जो त्रिज्या होगी यानी बड़ी आर, यानी दो त्रिज्या दिया है, एक दिया है 7, एक 14, तो बड़ी आर यानी बड़ी त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं 14 सेंटीमीटर, और एक छोटी सी आर लेते हैं, इससे हम लोग 7 सेंटीमीटर। क्लियर? अब जल्दी से बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये सब हलवा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसे याद, ऐसे स्पीड में बोलना है, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। आदमी को इलेक्ट्रिक की फ्लो इतना स्पीड में बोले कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए कि क्या बोल रहा है, यानी कि पूरा आपको इतना कमांड होना चाहिए अपने ब्रेन पे। तो थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर, ये बड़ी आर यानी बड़ा वाला निकाल रहे हैं, बड़ी आर स्क्वायर माइनस फिर से सेम चीज़ थीटा बटा 360 डिग्री इंटू, इस बार हम लोग निकाल रहे हैं छोटी आर, तो पाई के बाद छोटी आर का स्क्वायर। तो आराम से थीटा का मान हर जगह सेम रहेगा, 40 बटा 360 डिग्री माइनस 22 बटा 7 गुना बड़ी आर का मान है 14 का स्क्वायर माइनस 40 बटा 360 डिग्री गुना 22 बटा 7 गुना 7 का स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, जल्दी से अब ध्यान से देखिए, 0 से 0 कट गया, 4 9 36, यानी इस पूरे का मान आया 1/9। आ गया क्या? अच्छा, अब इस 7 से एक साथ कट गया, 7 से एक साथ कट गया, यहाँ वाले 7 से 14 गुना 14 है, तो 1 14 कटा देंगे तो 2 आ गया, यानी 14 गुना 2। अब ऊपर क्या बच रहा है हमारा, 22, यानी 1/9 गुना 22 को 14 गुना 28 से गुना कर दे। जल्दी से 28 को 22 से, थोड़े से लक्ष्य तुम्हारा 1 2 गुना 4, क्या बात है, 56, 28 गुना 56 और 6 6 5 11 के का पूरा 1 5 1 6 616 व्हाट या 616 बटा, और नीचे हमारा 7 तो कट चुका है, बटा नहीं होगा, माइनस, जल्दी से माइनस ये भी हमारा 1/9 आया, इसका भी मान क्या आया हमारा 1/9। लेकिन यहाँ तुम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते, 22 सते 154 होता है, 22 सते 154 बटे नीचे हमारा 9। अब कैसे कटेगा देखिए, शायद 6 6 6 12 13, ये तो नहीं कट सकता है ना, कट सकता है 600 नहीं कटेगा। अच्छा कोई बात नहीं, 9 से 616 बटा 9 माइनस 154 बटा 9। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 9 से 9, 616 में से 154 घटाइए, 6 में से 4 गया 2, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 1 गया 4, 462 बटा 9, 462 बटा 9 के आंसर है, चेक करो। चार 462/9 100% आपका आंसर। तो इसे एक और मेथड से हम लोग याद कर सकते हैं, एक और तरीके से। यहाँ पर ध्यान से देखिए, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर में, ये इस दोनों में क्या कॉमन है, इस सब में आपका क्या कॉमन है, तो इन सब में आपका थीटा बटा 360 डिग्री इसमें भी है, इसमें भी है, पाई इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन ये गलती नहीं करिएगा कि आर दोनों में सेम है, इसमें बड़ी आर है, इसमें छोटी आर है, दो अलग अलग चीज़ है। तो आप कॉमन लेते हैं, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई, अंदर क्या बचा, अंदर बचा आर स्क्वायर बड़ी माइनस छोटी आर स्क्वायर, बच गया। अब जल्दी से 40 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना पाई का मान 22 बटा 7 अंडर रूट आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, चलिए ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र से। अब देखिए 4 के पहाड़े में 4 नमा 36, 22 से कम 22, 22 बटा 9 सते 63 इंटू बड़ी आर का मान है 14 और 7, 14 और 7 एक सेकंड डायरेक्ट करते हैं यार, कौन सा मिला करेगा। 14 और 7 कितना होता है 21 गुना, और बड़ी 14 में 7 घटाएंगे कितना बचा 7। अब देखिए कैसे कटेगा, 7 के पहाड़े में 7 नमा 63, 3 तिया 9, 3 सते 21, ठीक। अब 22 सते 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिन जिन स्टूडेंट का आंसर 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है उनका आंसर 200% रियल है। यानी अब हम लोग जल्दी से 3 नंबर सॉल्व करते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग है यार, मज़ा आ जाएगा। एक देखो इस तरीके से लेना है हमें वर्ग, इस तरीके से हमें क्या लेना है वर्ग। वर्ग में हमें 2 ऐसे दिया है, ऐसे काट दिया है 2 सेम डी बना लो, मान लो डी है, इसका बीच में केंद्र है, केंद्र का नाम है पी, केंद्र का नाम क्या दिया है पी, और वर्ग का नाम नॉर्मली ए बी सी डी। अब बोला है ए बी सी डी की भुजा, यानी इसकी एक भुजा दे दिया 14, इसकी एक भुजा 14। अच्छा एक चीज़ आपने बचपन में पढ़ा होगा 6-7 क्लास में कि वर्ग की जो प्रत्येक भुजा होती है, 6 क्लास का टॉपिक है, 7-8 सब में पढ़ना है। वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है बराबर, तो 14 14 14 ये सब क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, यहाँ ऐसे 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 छाया दे दिया है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो छाया किया हुआ भाग है ये दोनों, इसका क्षेत्रफल हमें बताएं, इसका क्षेत्रफल क्या करना है हमें बताना है। और जबकि बोला है कि जबकि एपीडी और बीपीसी ये दोनों एक अर्धवृत्त है, यानी वृत्त का आधा टुकड़ा है, यानी इसको अगर हम इधर ऐसे 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 कर दे तो ये पूरा वृत्त बनेगा, इसको भी इधर इधर कर दे तो ये पूरा वृत्त होगा। यानी ये जो इतना सा पार्ट आपको दोनों तो डी दिख रहा है, ये क्या एक अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त है। तो अब हमें जल्दी से इस छाया वाले भाग को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और उसमें ये दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन अर्धवृत्त एक नहीं 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तब जाके हमारा क्या निकलेगा आंसर। तो जल्दी से करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, यानी ए स्क्वायर, माइनस एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, और हमें 2 का निकालना है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से 2 काट गया, आंसर आया ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब कैसे याद करें, एक भुजा 14 है तो 14 का स्क्वायर माइनस पाई यानी 22/7 गुना आर कितना दिया है, क्वेश्चन में आर दिया है नहीं, अच्छा क्वेश्चन में आर नहीं दिया है, लेकिन ये जो दिया है 14 सेंटीमीटर, ये इस प्रकार से, तो ये जो 14 सेंटीमीटर हो गया, ये वृत्त ना बन रहा है, तो 14 ये जो वर्ग का भुजा है ये वृत्त का व्यास हो गया, यानी व्यास 14 सेंटीमीटर मानते हैं, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 14 का आधा यानी 7 सेंटीमीटर, यानी 22/7 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक साथ से एक साथ खत्म, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 22 सते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 196 में 154 घटाइए, 6 में 4 गया 2, 9 में 5 गया 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100% सही आंसर इस क्वेश्चन का 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12.3 का 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ये तो और आसान है, चलो ये बहुत आसान है। ये दिया है एक वृत्त, ये क्या दिया है एक वृत्त, इसके बीचों बीच एक केंद्र से एक त्रिभुज खींच के ऐसे कर दिया है, और सबका नाम दे दो, केंद्र का नाम O, और यहाँ ले ले ए बी, ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी, और ये केंद्र दे दिया है, और यहाँ पर से यहाँ पर का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, और ये वाली भुजा का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, ये भुजा का मान 12 सेंटीमीटर। और इसमें क्या किया है कि ये जितना चीज़ है, ये पूरा वृत्त और ये पूरा ये टोटल को छाया कर दिया, और बोला ये टोटल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। लेकिन यहीं पर ब्रेन का यूज करना है। टोटल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें एक बार ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पूरा वृत्त का।
एक बार ज्ञात करेंगे हम पूरा का पूरा त्रिभुज का। अब एक सेकंड बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वृत्त के क्षेत्रफल को हम टिक से सूचित करते हैं और त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम क्रॉस से सूचित करते हैं। अब देखिए, जब हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ये वाले पार्ट का क्षेत्रफल भी ज्ञात हो जाएगा और इसका भी ज्ञात हो जाएगा। जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इस त्रिभुज के लिए ये वाले पार्ट का भी ज्ञात होगा और ये वाले पार्ट का भी क्षेत्रफल ज्ञात होगा। यानी एक चीज़ यहाँ से हमें दिख रहा है कि इन सब में एक एक बार सबका क्षेत्रफल ज्ञात हो रहा है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला बीच में इतना सा जो पार्ट है, इसमें दो बार क्षेत्रफल ज्ञात हो जा रहा है। तो अगर 2 बार हो गया तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार इतने से को घटाना पड़ेगा। अब इस इतने से को क्या बोलते हैं, इस इतने से को बोला जाता है त्रिज्यखंड। इस इतने से को बोला जाता है त्रिज्यखंड। यानी हमें वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ के उसमें एक बार त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। अब बोलेंगे आप लोग त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए हमें थीटा की जरूरत होती, कोण के लिए। तो यहाँ तो थीटा नहीं दिया है, तो फिर आपको दिमाग लगाना है। आप बचपन में पढ़े होंगे कि ये जो समबाहु त्रिभुज है, इसकी जो प्रत्येक कोण होती है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो जैसे ही ऊपर वाला 60 डिग्री हुआ तो हमें थीटा का मान मिल गया 60 डिग्री। और ये इतना सा जो 6 दिया है, ये है r, यानी त्रिज्या। इसका भी मान कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। और त्रिभुज की एक भुजा का मान क्या दे दिया है आपका, कहाँ चल गया क्वेश्चन। यस, त्रिभुज की एक भुजा का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। चलिए जल्दी से, तो छायांकित भाग यानी इस पूरे का, इस टोटल का यहाँ पर निकालना है। तो टोटल कुल क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा एक बार संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी ये वाला त्रिभुज कौन है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, किस किस को याद है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा यानी कि भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर में जोड़ देंगे हम एक बार पूरे वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr²। फिर एक बार हम लोग घटा देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी θ/360 डिग्री माइनस πr²। ठीक, अब जल्दी से √3/4 गुना, ये कितना है, एक भुजा 12 है तो 12 गुना 12 जोड़ 22/7 गुना r का मान कितना है, 6 का स्क्वायर माइनस थीटा मान बोलिए जल्दी से 60 डिग्री बटा 360 डिग्री 6 बार में कट जाएगा माइनस 22/7 गुना 6 गुना 6। चलिए एक 6 से एक 6 आँख बंद करके कटा दिया और कहीं तो नहीं कट रहा है। हाँ, 4 से कट रहा है 12, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 √3 जोड़ 12 को 22 को 36 से गुना करेंगे क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है ना। तो 22 को 36 से गुना करिए, 2 छक्के 12 के 2 हाथ मरा 1 2 तिया 6 1 7 72 2 7 2 9 7 7 2 9 7 यस 792/7 माइनस 6 छक्के 36 यानी 6 बार में कटा, लेकिन 6 से 6 यहाँ काट दिए तो यहाँ कुछ नहीं बचा 22 छक्के 132/7 30 तक पढ़ा याद रहेगा, बहुत आराम से बनता है हर चीज़। तो 22 छक्के 132/7 हो गया। अब देखिए, पहले आपको इसको जोड़ देंगे तो आप भूल जाएंगे, इसको घटा दिए क्योंकि ये सेम है ना। तो 7 लेते हैं जल्दी, 792 में 132 घटाना है, 2 में 2 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 660 36 √3 प्लस 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक चीज़ बोलेंगे कि जब भी आपने अगर पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये जो √3 है ये एक अपरिमेय संख्या है, और परिमेय या अपरिमेय संख्या का खेला ये होता है कि जब तक 2 परिमेय या 2 अपरिमेय संख्या आपस में ना मिले तब तक जोड़ या घटाव नहीं होता है। गुना हो जाता है लेकिन जोड़ घटाव नहीं होता है। तो क्या अब इससे कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल है, नहीं, इम्पॉसिबल है। तो इसका जो आंसर होगा वो 101% करेक्ट आंसर होगा 36 √3 जोड़ 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी से जिसका आंसर ये आया है एक लाइक करो क्योंकि आपका बुक से मिला लो आंसर यही है। और ये 2 लाइन का खेल है, ये सब क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है मैथ। और कल हम लोग पूरा 12.3 को फिनिश कर देंगे क्योंकि आज थोड़ा सा
टाइम का कमी है इसलिए 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बने रहिए, लास्ट क्वेश्चन है कंप्लीट हो रहा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर एक वर्ग है। वाह, पहले तो मार्कर का मोई बनेगा, ये है मेरा मार्कर। चलिए, एक वर्ग है, एक वर्ग में दिया है 4 चतुर्थांश, यानी ये 4 यानी चतुर्थांश यानी चौथाई, एक चौथाई हिस्सा। उसके बीच में एक वृत्त दिया है, उसके बीच में एक वृत्त दिया है, इसका नाम ले लिए ABCD। कोई प्रॉब्लम ना? अच्छा, बोला है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 4 सेंटीमीटर। और चारों क्या होगा 4 होगा, क्योंकि वर्ग की भुजा बराबर होती है। ये तो बचपन का चीज़ है, 6-7 क्लास का। चलिए, और क्या बोला, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोण में से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त, यानी इसकी जो त्रिज्या होगी R वो होगी 1 सेंटीमीटर, इसकी भी 1 सेंटीमीटर, इसकी भी 1, इसकी भी 1, यानी कि R का मान यहाँ पर हमें क्लियर दे दिया है 1 सेंटीमीटर। कितना? 1 सेंटीमीटर। अब जो बोला वर्ग के शेष भाग, यानी ये वाला पार्ट जो बच रहा है इतना, ऐसे ऐसे छाया मारते हैं, छाया, यानी इस चारों को छुड़ा के और इस वृत्त को छुड़ा के वर्ग में जितना चीज़ बच रहा है उसका क्षेत्रफल निकालें। तो ये कितना आसान चीज़ है यार, क्या बताएं। क्यों मैथ सब्जेक्ट क्यों आया, इतना हल्का है, तो बस दिमाग लगता है थोड़ा सा, ठीक है। तो हमें हाँ इतना ही का निकालना है, तो ध्यान से भटकना नहीं है। हमें ज्ञात करना है सबसे पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्या होता है, भुजा स्क्वायर। इसमें से ध्यान से, इसमें से हमें इस चारों चतुर्थांश का घटा देना है। चारों का घटाने के लिए हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि ये 4 चतुर्थांश है तो इससे हमें 4 से गुना कर देना है, और एक और चीज़ घटा देना है, ये वाला बीच का वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 से 4 कट जाएगा बहुत आराम से। वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर माइनस ये तो पूरा कट गया 22/7 गुना आर स्क्वायर, 22/7 गुना आर स्क्वायर। आर का मान क्या, 1 का स्क्वायर माइनस 22/7 गुना 1 का स्क्वायर। अच्छा, कोई भी चीज़ को अगर हम 1 से गुना करें तो वही प्राप्त होता है, यानी इसका गुना करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब देखिए -22/7 और -22/7, अगर आपने बीजगणित यानी बीजगणित एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एल्जेब्रा चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा जब भी 2 समान चिन्ह होती हैं तो क्या होता है, जुड़ता है। 2 समान चिन्ह होने पर जुड़ता है। तो ये सबसे पहले 4 का स्क्वायर मानते हैं 16 माइनस ये दोनों जुड़ जाएगा, तो जल्दी से जोड़िए तो इसको क्या हो जाएगा 22/7 जोड़ 22/7, 7 के साथ 22 44, हमारा आंसर आया 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एलसीएम दिए, 7 का एलसीएम 7 और 1 7 7, 16 7 112 माइनस 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 112 में 44, 12 में 4 गया 8, यहाँ बचा 10 में से 4 गया 6 और यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिन स्टूडेंट का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है वो 100% सही मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं, एक परफेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप बुक से मिला लें, आंसर 100% सही है। और आई होप आज का इस वीडियो से आपको 12.3 के इस जटिल, इस उलझा देने वाले, दिमाग को हिला देने वाले एक्सरसाइज को बहुत ही मजाकिया अंदाज में हमने हल किया। 1-2 लाइन में क्वेश्चन हल कर रहे हैं, क्या जितना हो सके। सबसे पहले क्या आपको, चलिए अब तो समाप्त हो गया, कुछ टिप्स। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, हमें कॉपी भरपूर मिलती है, यानी साइंस में जो कॉपी मिलता है उसमें लगभग 14 लगभग हमारा 30 पन्ने के आसपास तो रहता ही होगा, 28 से 30 पन्ना। 28 से 30 पन्ने का कॉपी हर बच्चे को मिलता है आंसर लिखने के लिए मिलता है, तो और सब सब्जेक्ट के लिए मोर देन इनफ है। लेकिन मैथ में स्टूडेंट सबसे बड़ा गलती क्या होता है कि मैथ में क्या होता है, कैलकुलेशन होता है, और हमारा ब्रेन कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करता है। तो मैथ क्या चीज़ है, हम रट के तो आते नहीं हैं जो हमें पता होगा कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हर क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है, न्यूमेरिकल चेंज होता है। तो जैसे इसके जगह कुछ और दे दिया, मान ली 10 दे दिया, यहाँ 5 दे दिया, तो हमें पता तो नहीं है कि आंसर क्या आएगा, क्योंकि नंबर बदल देता है एग्जाम में। तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं और जैसे जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं गुना भाग ये वो लेंदी करे जा रहे हैं और बड़ा करे जा रहे हैं। पता चला एक कैलकुलेशन मिस्टेक करे, एक पन्ना बर्बाद, कट।
इसी चक्कर में बच्चे का टाइम बर्बाद होता है, पेज बर्बाद होता है और मैथ में फुल स्कोर नहीं कर पाता है, कॉपी देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि मैथमेटिक्स को ना जटिल नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें कैलकुलेशन को लेंदी बनाने से बचना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पर लिखा है 7/9 गुना 2 गुना 18, तो हम सबसे पहले हमारा दिमाग किधर जाएगा, अरे यार ये क्यों है, 7/9 गुना 18 करेंगे और फिर 18 करेंगे, तो इतना चक्कर में हमारा एक चीज़ बर्बाद होगा। हमें 9 गुना ही इसको ऐसे ही रखना है, 9 गुना 2 ही डायरेक्ट कटाना है, 9 से 9, 1 मिनट में हमारा आंसर आ गया 7। यानी हमें क्या करना है कि गुना, जोड़, घटाओ, भाग, जोड़, घटाओ, गुना, भाग, इन चीज़ों से जितना हो सके उतना बच बच के कैलकुलेशन करना चाहिए, जिससे हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस बहुत कम रहे और हम बहुत अच्छे तरीके से, हमें उम्मीद है 2025 की बोर्ड एग्ज़ाम सभी स्टूडेंट का बहुत अच्छा जाने वाला है। सो आई होप आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। कल हम लोग 12.3 को पूरा कंप्लीट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, थैंक यू, बाय।